मौजूदा समय में मनरेगा को लेकर गहराती चिंता हर किसी के दिल में सवाल उठा रही है। क्या मजदूरों को मिलने वाला 100 दिन का रोजगार वास्तव में खतरे में है? ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक अहम खबर सामने आई है। कांग्रेस ने वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय उपवास आयोजित कर मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की। दीप जलाकर अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों की लंबित मजदूरी को तत्काल भुगतान किया जाए और इस योजना को मजबूत किया जाए, समाप्त नहीं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस मुद्दे पर राजनीति कब रुकेगी और मजदूरों को उनके हक के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह पहल भारतीय सियासत और मजदूरों के अधिकार को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी जी की सरकार ने बनाया था। इस देश के करोड़ों भारतीयों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलता था। लगभग 12 करोड़ मनरेगा मजदूर काम करते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार उस योजना को बंद करना चाहती है। रोजगार गारंटी कांग्रेस पार्टी का एक रचनात्मक कार्यक्रम है। वो रचनात्मक कार्यक्रम जो गांव में मुर्गी पालन सेट, बकरी पालन सेट, गाय पालन सेट और भूमि मरम्मत, ये सब के लिए एक बजट आता था। अब वो बजट को मोदी जी के सरकार ने उसे तोड़ मरोड़ के बड़े बड़े उद्योगपति का जो बजट होता है, आर्थिक व्यवस्था होता है, वैसे गरीबों का आर्थिक व्यवस्था में ये अहम रोल है रोजगार गारंटी। कार्डधारियों को पैसा, 15 दिन में नया काम, ये सब जो छोटा छोटा पैसा जो गांव के डायरेक्ट मजदूरों को मिलता था, उससे उसका बजट तैयार होता। आज वो बजट इस योजना जो चेंज कर रहे हैं रोजगार गारंटी, इससे वो बजट ध्वस्त हो जाएगा और पूरे गांव का जो मजदूर ये शहर की ओर पलायन करेंगे। ये सब को देखते हुए हम इसे मांग करते हैं कि ये यथावत रहे और इसी तारतम्य में आज का उपवास भी और लगातार 1 महीना गांव-गांव पोलिंग हिसाब से हम इस योजना को बंद ना करें, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे। आज मनरेगा बचाओ संग्राम कोंडागांव जिला में हो रहा है, जिसके चलते पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता सब उपवास में बैठे हुए हैं। और जिस तरह से मनरेगा को नाम बदलकर और जो कानून के साथ, गारंटी के साथ कांग्रेस सरकार ने लॉन्च किया था, लागू किया था, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का ये नरेंद्र मोदी का पूरा प्लानिंग है। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से एक कानून के साथ गारंटी देके पंचायतों को पूर्ण अधिकार के साथ काम करने का मौका दिया और इसमें अधिकतर व्यक्तिगत भूमि पे किसान, मजदूर को पर्याप्त काम मिला, बेरोजगारों को पर्याप्त काम मिला, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की स्थिति को देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रोड़ा ला के खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार अब 60% देगा और राज्य सरकार 40% देगा, तब काम होगा। राज्य सरकार 40% कहाँ से लगाएगा? कई राज्य सरकार तो ऐसे हैं कि कर्ज में डूबे हुए हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि ये योजना फ्लॉप है, ये योजना बंद करने की पूरी नरेंद्र मोदी की योजना है। और निचले स्तर पे जो ग्रास रूट में काम होते थे, इतना अच्छा जन कल्याणकारी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के नाम से चल रहा था, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा
की जो शक्तियाँ होती थी, जो अधिकार हुआ करते थे, वो भी खत्म होगा इसमें, ये देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में तय किया जाता था, डायरेक्ट ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से पैसा आता था 90%, उसमें तय करते थे कहाँ पे कौन सा किसान गरीब है, किसके भूमि का मरामत होना है, कहाँ पे डबरी बनाना है, कहाँ पे सड़क का निर्माण करना है, कहाँ पे पुलिया का निर्माण करना है, किसको बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन या मुर्गी पालन, ये जो व्यक्तिगत फायदा मिलता था वो सब बंद हो जाएंगे।